क्यूरियोसिटी अब उस ओर बढ़ रहा है जो टीम के मुताबिक एक सूखा हुआ लेक बेड है। ये जगह लैंडिंग साइट से ज्यादा नहीं, कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। ऐसा अनुमान है कि यहाँ कभी जीवन था। अगर तेजी से जाए तो क्यूरियोसिटी को पहुंचने में कुछ ही दिन लगेंगे, मगर पहले इंजीनियर्स ये चेक करेंगे कि मार्स के मुश्किल सफर के बाद क्यूरियोसिटी के सभी पुर्जे और उसमें लगे इक्विपमेंट्स ठीक हालत में हैं। पर ये जानने में महीनों लग जाएंगे। फिलहाल क्यूरियोसिटी को कम रफ्तार पर ही चलाना होगा। लॉन्च से पहले बात बिल्कुल अलग थी। हमने इसको बिल्डिंग के ऊपर से नीचे फेंका, बड़े बड़े पत्थरों पर चलाया, डेजर्ट में रेत पर चलाया, पर इसको कुछ नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा साइड की तरफ ड्राइव करें। ये एक अमेजिंग व्हीकल है। ये ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जिनका हम कमांड भी नहीं दे सकते। मार्स पर लैंड करने से बहुत पहले क्यूरियोसिटी को पृथ्वी पर खुद को साबित करना पड़ा। पर यहाँ मोहावी डेजर्ट में पूरी तरह से मार्शियन एक्सपीरियंस ले पाना मुश्किल है। हमें उन सभी चीजों से निपटना पड़ेगा जो मार्स पर अर्थ से अलग हैं। इनमें सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रेविटी। मार्स की ग्रेविटी अर्थ से 40% कम है, इसलिए हमें अलग से एक ऐसा रोवर बनाना पड़ा जिसका वेट अर्थ पर उतना ही है जितना असली रोवर का मार्स पर। हम कई बार ऑफिस एनवायरनमेंट छोड़कर बाहर आकर कुछ खास टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि अंदाजा हो सके कि असली क्यूरियोसिटी मार्स में कैसा परफॉर्म करेगा। ये बहुत जरूरी है कि इसके 6 व्हील्स यानी सभी व्हील्स रेत में पूरी तरह धंस जाएं। जैसे किसी एवलांच में फंसा हो, फिर देखते हैं बाहर आता है या नहीं। यानी इसके साइड व्हील्स और मिडिल व्हील्स धंसने चाहिए। ये पूरी तरह फंसने चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पापा कहते थे तू बड़ा होकर गड्ढा खोदने का काम करेगा। आज मैं वही कर रहा हूँ। थोड़ी और रेत डालनी चाहिए, मतलब अब एक्सल्स तक तो डालनी चाहिए। ये तो नीचे स्लाइड होना शुरू हो गया है। ये देखो कैसे जा रहा है। बस ये थोड़ा सा और ऊपर उठ जाए तो देखो उठ गया। एक बात तो माननी पड़ेगी, क्यूरियोसिटी रोवर इतनी आसानी से कहीं नहीं फंसने वाला। यहाँ पृथ्वी पर क्यूरियोसिटी का परफॉर्मेंस बेशक लाजवाब रहा, लेकिन मार्स पर एक छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। 8.5 मेगाबाइट्स के डाउनलोड को पूरा होने में 2 मिनट्स बाकी हैं। फिलहाल थोड़ी पावर शॉर्टेज है। हम एक बहुत बड़ी और बेहद कॉम्प्लेक्स मशीन को करोड़ों मील दूर लैंड करवाने में कामयाब हो गए हैं। हम उसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहे हैं। हमें बहुत सावधानी से काम लेना है। क्यूरियोसिटी रोवर हर रोज अपना काम करता है और फिर दिन खत्म होने पर सारा डेटा अर्थ पर पहुंचाता है। ग्राउंड पर मौजूद टीम एक दिन पहले क्या हुआ था उसे ध्यान से देखती है और उसके बाद जल्दी से ये तय करती है कि अगले दिन के लिए क्या कमांड्स होने चाहिए। आज हम बाकी के सीक्वेंस एग्जीक्यूशन को एनालाइज करेंगे और उसके बाद टीम को ब्रीफ करेंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि उन्होंने दूसरे प्लेनेट पर एक व्हीकल को कमांड किया है। इस तरह का एक्सपीरियंस पाने के बाद आप रिस्क कैलकुलेट करना सीख जाते हैं। हमेशा हमें इस बात का एहसास रहता है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा काम कर रहे हैं। एंटर दबाते ही हमारी कमांड्स मार्स पहुंच जाती हैं। इसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। लैंडिंग के करीब 1 महीने बाद उस एंशिएंट लेक बेड की तलाश जारी है, जो हो भी सकता है और नहीं भी। तभी क्यूरियोसिटी एक जबरदस्त खोज करता है। हम नीचे देखते हैं और तभी हमारी नजर उन चट्टानों पर पड़ती है जिनमें पेबल्स मौजूद हैं। उन्हें स्टडी करने पर यह पता लगता है कि वो खास तरह के पेबल्स किसी बहुत पुरानी नदी के बहने से बने होंगे। उस चट्टान पर अलग अलग तरह के पेबल्स थे जो एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। इससे ये बात जाहिर हो गई कि पानी ने चट्टान के टुकड़ों को इरोड करके उन्हें गोलाकार बना दिया था। ये पहला सुराग था कि हम एकदम सही रास्ते पर हैं। यहाँ कभी पानी था और अगर आप फ्लो के साथ जाएं तो आखिर में नदी एक लेक बन जाएगी और हम इस वक्त उसी को तो ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें लेक बेड मिल जाता है तो वो मार्शियन ऑर्गेनिक्स की खोज करेंगे, जो बीते युग में जीवन होने के सबूत का काम कर सकते हैं। अगर अर्थ से जरा सा भी ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन साथ आया है तो उससे इंस्ट्रूमेंट्स गलत इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। इसीलिए रुककर एक खास प्रोसेस से गुजरना होगा। ड्रिल टू रेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए चेंबर्स की एक भूल भुलैया है और छलनियां हैं जिससे पाउडर्ड रॉक और सॉइल के सैंपल्स को छाना जा सकता है।
मार्स की कटोरी भर रेत से रगड़कर अर्थ से आए किसी भी तरह के कंटामिनेशन से छुटकारा पाया जा सकता है। इसका ड्रिल टर्रेट जैक हैमर की तरह वाइब्रेट करता है। इस वजह से इसके अंदर कुछ नहीं अटकता। हम इसे ठीक से हिलाकर जालियों को साफ करते हैं और फिर उसे बाहर डंप कर देते हैं। कल अगर हमें मार्स की मिट्टी में ऑर्गेनिक्स मिलते हैं तो उसमें अर्थ के ऑर्गेनिक्स नहीं होने चाहिए। अब टीम का प्लान है क्यूरियोसिटी में लगे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक सैंपल भेजना, ताकि पता लगे कि क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं। पर जैसे ही वो स्टार्ट करने वाले होते हैं, उन्हें जमीन पर अचानक कुछ नजर आता है। पहली पिक्चर थोड़ी धुंधली होने की वजह से ये समझ नहीं आता कि वो क्या है, लेकिन ये मुसीबत भी हो सकती है। कुछ देर पहले हम मार्स में कल की एक्टिविटीज के कुछ पिक्चर्स देख रहे थे, तब ये एक ऑब्जेक्ट पिक्चर में दिखाई दिया। ये कल के सॉल के पिक्चर्स हैं। मार्स में एक प्रॉब्लम सामने आई है। क्यूरियोसिटी के ठीक सामने एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट देखा गया है। शुरू में आई पिक्चर्स इतनी शार्प नहीं थीं कि बताया जा सके कि वो क्या है, पर कुछ लोग चिंतित हैं। उन्होंने अभी थोड़ी सी रेत को सैंपल प्रोसेसिंग टरेट के जरिए वाइब्रेशन दी है, ताकि उस चीज को साफ साफ देखा जा सके। मुमकिन है कि कोई स्क्रू या हार्डवेयर का कोई और पुर्जा ढीला होकर गिर गया हो। रेत के जरिए वाइब्रेशन देने के बाद ये मार्स से आई हुई आखिरी पिक्चर है। ये वो स्कूप है जो गंदगी से भरा है और वहाँ नीचे वो छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम आखिर में डिस्कस कर रहे थे। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट हार्डवेयर का कोई पुर्जा हो जो जबरदस्त वाइब्रेशन के जरिए उसमें से निकल गया हो। जब तक वो चमकदार ऑब्जेक्ट नहीं नजर आया, पूरी टीम बहुत ही एक्साइटेड थी। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 या 3 मिलीमीटर का होना चाहिए। बेशक ये चीज छोटी है, पर इसने पूरी टीम को टेंशन में डाल दिया। उन्हें टर्रेट को वाइब्रेट करना होगा ताकि साइंस इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सैंपल तैयार किए जा सकें, और अगर उसमें कुछ टूट फूट हुई है तो उससे मिशन को बहुत गहरा झटका लगेगा। बढ़िया पिक्चर्स आने में थोड़ा समय लगेगा, पर तब तक उन्हें उसी पिक्चर से काम चलाना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ कुछ चमक रहा। हमने उसे लेफ्ट आई मैस कैम से देखा और हमें वो बेहद चमकदार ऑब्जेक्ट नजर आया जो स्क्रू की तरह दिखता है, पर कैम से बात साफ हो गई। जब उससे जूम किया तो क्लोजअप में ये क्लियर हो गया कि वो कुछ और है, स्क्रू नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। और आखिर में जब बेहतर पिक्चर आई तो उससे ऑब्जेक्ट की पहचान हो गई। वो सिर्फ प्लास्टिक का एक नन्हा सा टुकड़ा था। शायद ये इस तरह की कोई चीज होगी, ऐसी कोई मुड़ने वाली चीज। काटते वक्त ऐसी चीज साइड से छिल सकती है और इस तरह का टुकड़ा नीचे गिर सकता है। ये फॉल्स अलार्म था, पर इस $2 अरब के मिशन में छोटी से छोटी गड़बड़ को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। और अब मार्स की मिट्टी को पहली बार क्यूरियोसिटी में टेस्ट करने के लिए डाला जा रहा है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब को कहते हैं सैम यानी सैंपल एनालिसिस मार्स, ये देखने के लिए कि ये सफर सफल हुआ या नहीं। तो इस तरह मार्स की मिट्टी के पहले स्कूप्स को सैम में डाला जा रहा है। हम पर काफी प्रेशर है और बहुत सारे लोगों की नजर इस पर है। सैम मार्शियन ऑर्गेनिक्स की खोज करेगा। ये ऑर्गेनिक्स जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हें खोजने के लिए पाउडर्ड रॉक और सॉइल को हीट अप किया जाएगा और वेपर्स का एनालिसिस होगा। फिलहाल उन्हें ऑर्गेनिक्स की उम्मीद नहीं है, सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है और वो काम कर रहा है। हमारी पूरी टीम बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि हमारे पास डेटा है। सैम काम कर रहा है। अभी तक तो सब ठीक है, पर आगे जो होने वाला है उसके लिए कोई तैयार नहीं है। वाह, क्या बात है, कमाल है। डेटा आना भी शुरू हो गया और लगभग हर रीडिंग हमें हाइड्रोकार्बन्स दिखा रही है। सैंपल में ऑर्गेनिक्स होने के क्लूज हैं। हमें तो लगा था कि मार्स में ऑर्गेनिक्स खोजना बेहद मुश्किल काम होगा, पर ये तो कमाल हो गया। जो हमें चाहिए था वो पहली कोशिश में मिल गया। अगर ये रीडिंग सही हैं, तो मार्स में जीवन होने की संभावनाएं इतनी ज्यादा हैं जितनी पहले किसी ने सोची भी नहीं होंगी। पर क्या ये रीडिंग्स सही हैं? मार्स से काफी सारा डेटा लगातार आ रहा है। इसमें अलग अलग तरह की ऐसी गैसेस होने का इशारा भी है जो रेत में से निकलती हैं। एक ऐसा डेटा भी है जिसके हिसाब से मार्स में ऑर्गेनिक कार्बन भी हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें इतनी जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक चांस ये भी है कि हम अपने साथ कुछ ऑर्गेनिक्स अर्थ से लेकर गए हों जिन्होंने शायद हमारी रीडिंग्स को बिगाड़ दिया हो। रीडिंग्स बहुत बढ़िया थी, पर वो सही नहीं थी। ऐसा अक्सर नहीं होता कि आपको अपने पहले सैंपल से ही वो सब मिल जाए जिसे आप खोज रहे हो। दरअसल मार्स पर कुछ और ही चल रहा था। सैम इंस्ट्रूमेंट के अंदर छोटी छोटी शीशियों की बनावट होती है जिन्हें वेट केमिस्ट्री कप्स कहते हैं। इनके अंदर कुछ खास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सील करके रखा जाता है।
इन्हें बाद में मिशन के कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें से एक वेट केमिस्ट्री कप लीक हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता। हो सकता है मार्स में लैंडिंग के दौरान रॉकेट में जो वाइब्रेशन हुई थी उसकी वजह से उसे झटका लगा हो, पर उस लीकेज की वजह से कुछ वेपर निकलकर सैम के अंदर फैल गए। इन्हें जो ये ऑर्गेनिक्स होने के इशारे दिखे थे वो अर्थ से आए थे, मार्स से नहीं। ऑनेस्टली मुझे जब पता लगा तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उन लोगों में से था जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा था, उसे डिज़ाइन किया था। हमने अपनी तरफ से इंस्ट्रूमेंट की साफ सफाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अर्थ से कोई ऑर्गेनिक क्यूरियोसिटी के साथ जाए। मार्स पहुंचकर तो सिर्फ मार्शियन चीज़ें मिलनी चाहिए। हम वहाँ पर यहाँ से गई चीज़ों को देखने नहीं गए।